ये वीरों की सौगत है, ये वीरों की सौगत है। जब ये ऊंचा लहराए सबका मन हर्षाए। दिल से नमन करो, दिल से नमन करो। है फान हमारा, ईमान हमारा। दिल से नमन करो, दिल से नमन करो। ये वीरों की सौगत है, ये वीरों की सौगत है। ये मान हमारा, ये सम्मान है हमारा। दिल से नमन करो, दिल से नमन करो। जय हिंद। आज हम विज्ञान का चैप्टर का अध्ययन करेंगे। विज्ञान में हमारे पड़ोस और पड़ोसी इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जय हिंद। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं। हमारे पड़ोसी चैप्टर है हमारे पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी क्या होते हैं? पड़ोसी कौन होते हैं? पड़ोसी वो होते हैं जिनसे हमारा लेन देन लगा रहता है, दैनिक कार्य चलता रहता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, मान लो हमारा 7 लोग का परिवार है, हमारा 7 लोग का परिवार है। तो 7 लोगों में एक मुखिया हो गया। पहला कौन हो गया? मुखिया। मुखिया। अब मुखिया के 6 लोग अधीन आते हैं। पहला कौन हो गया? मुखिया। 6 लोग उसके अधीन में आते हैं। पहला मुखिया के अंडर में 6 लोग कार्य करते हैं। कितने लोग? 6 लोग। 6 लोग का मुखिया कौन है? पहला वाला। टोटल परिवार कितने जने का हुआ? 7 लोगों का। टोटल परिवार कितने लोग का हुआ? 7 लोग का। अब परिवार में 7 लोग रहते हैं। फिर ये पहला परिवार हो गया। कौन सा परिवार हो गया? पहला परिवार हो गया। अब बात करते हैं दूसरे परिवार पे। अब बात करते हैं दूसरे परिवार पे। दूसरे परिवार में 6 लोग रहते हैं। कितने लोग? 6 लोग रहते हैं। तो पहला मुखिया दूसरे परिवार का है। हाँ, मुखिया में कोई हो सकता है, दादा हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, भैया हो सकते हैं, XYZ कोई भी मुखिया हो सकता है। मुखिया की मान्यता उससे ही दी जाती है जो व्यक्ति का कल्चर अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, बेसिक चीजों की जानकारी हो, बेसिक चीजों की जानकारी हो, तौर तरीके आते हो, उसी को मुखिया बना दिया जाता है। उसी को मुखिया बना दिया जाता है। कहने का मतलब ये है जो परिवार चलाने योग्य होता है, जो परिवार चलाने का योग्य होता है उसे मुखिया बना दिया जाता है। देखो, मान लो यहाँ पे पहला ये परिवार चलाने योग्य है, ये परिवार चलाने योग्य है। अब इन्हें मुखिया बना दिया गया, इन्हें मुखिया बना दिया गया है। अब ये 5 लोग इनके अधीन हैं, ये 5 लोग इनके अधीन हैं। पहला वाला, पहला मुखिया ये परिवार का मुखिया है। अब इस कमांड ये करता है 5 पे, ये पहला कमांड करता है 5 पे। तो दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो है 5 लोग इसकी बात मानते हैं, 5 लोग इसकी बात मानते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मुखिया ने कहा आज घर पर भोजन नहीं बनेगा, आज घर पर भोजन नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है भोजन नहीं बनेगा। अब आ जाओ पहला वाले पे। अब इस परिवार का मुखिया कहता है आज भोजन में ये बनेगा, आज भोजन में पूरी बनेगी तो पूरी बनेगी, पनीर की सब्जी बनेगी तो पनीर की सब्जी बनेगी।
कहने का मतलब मुखिया वो होता है जिसके अधीन पूरा कार्य चलता है। परिवार का मुखिया वही अधीन होता है जिसके अंदर पूरा कार्य चलता है। अब वो एक्स वाई जेड लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। कहने का मतलब है मुखिया का मतलब होता है जिसके अंडर में पूरा परिवार का कार्य चलता हो, वो क्या होता है? मुखिया होता है। अब आते हैं मुखिया, ये मुखिया ये मुखिया, दोनों में मिलन का क्या वर्णन है? इन दोनों का मिलन का कॉलम है। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज इस मुखिया के पास है, एक्स वाई जेड कोई चीज इस मुखिया के पास है, पहला मुखिया के पास है और दूसरा मुखिया के पास नहीं है। पहला मुखिया के पास ट्रैक्टर है, ट्राली है, रोटावेटर है, कई चीजें हैं, पहला मुखिया के पास है। और दूसरा मुखिया के पास नहीं है, दूसरा मुखिया के पास नहीं है। तो पहला वाला मुखिया अगर ये चाहे तो इसका कार्य कर सकता है, इसका कार्य कर सकता है। वो चाहे तो कोई चार्ज लेके पैसे लेके करे, वो चाहे तो ऐसे ही करे। पहला मुखिया चाहे तो पैसे लेके कोई कार्य दूसरा मुखिया करे या फिर ऐसे कर सके। अब दूसरा मुखिया जो है, मान लो इसके पास बस है, बलोरो है, पिकअप है, बस है, बलोरो है, पिकअप है। अब मान लो पहले मुखिया का कार लग गया, बलोरो पिकअप का पहले मुखिया कोई कार लग गया, तो दूसरा वाला चाहे पैसे से लेके कर सकता है या फ्री कर सकता है, पैसे ले करिए या फ्री करिए। कहने का मतलब पहला मुखिया और दूसरा मुखिया ये परिवार के मुख्य मुखिया होते हैं, पूरे परिवार इन्हीं के अधीन चलता है। अगर ये चाहे तो कोई चीज इन्हें दे सकते हैं, ये चाहे तो कोई चीज इन्हें दे सकते हैं। अब यहाँ पहला मुखिया में ये 7 लोग हैं तो ये 6 नहीं बोल सकते हैं। पहला मुखिया कोई चीज देना चाहे इसे तो ये 6 लोग नहीं बोल सकते हैं। अब दूसरा मुखिया में, दूसरा मुखिया का जो मुखिया है ये कोई चीज देना चाहे पहले मुखिया को, ये कोई चीज देना चाहे पहले मुखिया को, तो 5 लोग ये नहीं बोल सकते हैं, 5 लोग ये नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है मुखिया का लेन देन चलता रहता है, कोई चीज हमारे यहाँ नहीं होगी उनके यहाँ आगे उनके वहां ले लिया जाएगा। हाँ, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो देन लेन पे ही चलता रहता है। मान लो आज हमारे घर में आटा नहीं है, मान लो पहला वाले मुखिया के घर में आटा नहीं है, दूसरा वाला मुखिया आटा को भेजा सक देगा, दूसरा वाले मुखिया को आटा को भेजा देगा। फिर जब पहले वाले पास हो जाएगा, पहला वाला उठा के उसे दे देगा, पहला वाला उठा के उसे दे देगा। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए प्यारे भाइयों।